हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफेंस करंट अफेयर्स सेट 2, जिसमें हम अप्रैल और मई के जो बेस्ट डिफेंस के करंट अफेयर्स होंगे उनको हम कवर करेंगे सेट 2 में। इससे पहले सेट 1 आया था जिसमें हमने जनवरी से लेकर मार्च तक जो बेस्ट डिफेंस के करंट अफेयर्स थे उनको MCQs फॉर्मेट में डिस्कस किया था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उस पार्ट को जरूर देखें, उसके बाद आपको सेट 2 देखना है। ये जो सीरीज़ है स्पेशली फॉर FCAT एग्ज़ाम और CDS एग्ज़ाम और जो भी अन्य एग्ज़ाम होते हैं डिफेंस के, उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो सीरीज़ को शेयर जरूर करना है। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माई नेम इज़ मोहित गर्ग। सो अब ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 49 क्वेश्चंस जो थे वो डिस्कस किए थे सेट 1 में, उसको भी जरूर देखें। 50 क्वेश्चन नंबर है हमारा। एयर वाइस मार्शल जो हैं चंदन सिंह राठौर, इनकी मृत्यु है रिसेंटली। इनको कौन सा अवार्ड था जो दिया गया था? इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? इनको सम्मानित किया जा चुका है महावीर चक्र से। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन महावीर चक्र। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, सबसे जो बड़ा अवार्ड होता है वो होता है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है ये युद्ध के समय दिया जाता है, ये सबसे बड़ा अवार्ड है परमवीर चक्र। इससे छोटा होता है महावीर चक्र, उससे छोटा होता है वीर चक्र। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए शांति के लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो कौन सा है, वो है अशोक चक्र। अशोक चक्र जो है ये अवार्ड दिया जाता है पीस समय में। ये दोनों जो अवार्ड हैं वो इक्वल हैं, बट ये जो अवार्ड है वो शांति समय दिया जाता है। जो परमवीर चक्र है ये युद्ध के समय ये अवार्ड दिया जाता है। दोनों अवार्ड जो हैं ये FCAT के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ डिजाइंड अ कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग टू ट्रांसपोर्ट और आइसोलेट पर्सन्स इन्फेक्टेड विद कोविड-19। यानी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग को बनाया गया है जिसके माध्यम से जो भी कोविड-19 से पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए लाए गए हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन DRDO। DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, ये आप याद रखें। इसके अलावा इसके जो चीफ हैं यानी चेयरमैन हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन। कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसके द्वारा अनाउंस किया गया है एक सनराइज मिशन टू स्टडी जाइंट सोलर पार्टिकल स्टॉर्म्स? यानी कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसके द्वारा सनराइज मिशन जो है वो अनाउंस किया गया है जिसके माध्यम से स्टडी किया जाएगा जाइंट सोलर पार्टिकल स्टॉर्म्स को? इसको अनाउंस किसने किया है? ये है नासा, जो स्पेस एजेंसी है USA की। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन नासा। नासा के जो चीफ हैं वो हैं जिम ब्राइडन-स्टाइन। ये है USA की स्पेस एजेंसी, ये आप याद रखें। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में। इसके अलावा जो रोसकॉस्मोस है ये है स्पेस एजेंसी ऑफ रशिया, ये आप याद रखें। जो JAXA है ये है स्पेस एजेंसी ऑफ जापान। और इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आप याद रखें। ये है इंडियन, और इसके जो चेयरमैन हैं इसरो के वो हैं डॉक्टर के सिवन। और इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, जिसको स्पेस सिटी और साइंस सिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एयरलिफ्ट किया गया है 6.2 टन असेंशियल मेडिसिन एंड हॉस्पिटल कंज्यूमेबल्स टू मॉलडीव्स अंडर विच ऑपरेशन? यानी इंडियन एयरफोर्स जो है इनके द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसके माध्यम से 6.2 टन असेंशियल मेडिसिन और हॉस्पिटल कंज्यूमेबल जो गुड्स हैं, प्रोडक्ट हैं, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा मॉलडीव्स देश के लिए? ये कौन सा ऑपरेशन था जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था? ये था संजीवनी, ऑपरेशन संजीवनी। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ऑपरेशन संजीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 54 नंबर क्वेश्चन। कौन सा सैटेलाइट है जिसको रिसेंटली नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसके माध्यम से अर्ली वार्निंग सिग्नल्स जो हैं वो प्रोवाइड करेगा ये सैटेलाइट वोल्केनिक इरप्शंस एंड अर्थक्वेक्स के। यानी अगर कहीं जगह पर USA में वोल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक आता है उससे पहले ये वार्न करेगा ये नासा का सैटेलाइट। इस सैटेलाइट का जो नाम है वो क्या रखा गया है? इस सैटेलाइट का नाम रखा है साइड्स। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन साइड्स। इसके अलावा आप इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिए, वो भी आपसे पूछी जा सकती है। ये है क्यूबसैट इमेजिंग रेडी फॉर अर्थ साइंसेस, ये है फुल फॉर्म ऑफ साइड्स, ये भी याद रखें।
क्यूबसैट इमेजिंग रडार फॉर अर्थ साइंसेज, ये भी आप याद रखें। और मैंने आपको बताया है नासा जो स्पेस एजेंसी है ये है यूएसए की, ये याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55th नंबर क्वेश्चन। नासा हैज़ अनवील्ड इट्स प्लान टू सेट अप द फर्स्ट ह्यूमन बेस कैंप आर्टेमिस ऑन द मून्स साउथ पोल बाय विच ईयर। नासा के द्वारा अनवील किया गया है एक प्लान के माध्यम से ये सेटअप करेंगे पहला ह्यूमन बेस कैंप आर्टेमिस मून के साउथ पोल पे, किस ईयर तक सेटअप किया जाएगा, ये किया जाएगा 2024 तक। इसी आइटम से इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर क्वेश्चन। विच कंपनी हैज़ साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द इंडियन आर्मी फॉर सेटिंग अप अ एडवांस्ड आईटी इनेबल्ड सिस्टम टू ऑपरेट द आर्म्ड फोर्सेस नेटवर्क, यानी कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है इंडियन आर्मी के साथ, ये सेटअप करेंगे एडवांस्ड आईटी इनेबल्ड सिस्टम टू ऑपरेट द आर्म्ड फोर्सेस नेटवर्क। ये जो एमओयू साइन किया गया है ये किस कंपनी के साथ साइन किया गया है, ये रिसेंटली साइन किया गया है लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के साथ। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन लार्सन एंड टूब्रो कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57th नंबर क्वेश्चन। फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट्स ऑफ नासा हैव डायरेक्टली मेजर्ड विंड स्पीड ऑन विच सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, यानी पहली बार जो नासा के जो साइंटिस्ट्स हैं इनके द्वारा डायरेक्टली मेजर किया गया है विंड स्पीड ऑन कौन सी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जिसके लिए विंड स्पीड जो है वो डायरेक्टली मेजर की गई है रिसेंटली नासा के साइंटिस्ट्स के द्वारा। ये है सी ऑप्शन ब्राउन डवार्फ, सो से सी ऑप्शन ब्राउन डवार्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58th नंबर क्वेश्चन। इंडियन आर्मी डे जो है ये किस डेट को मनाया गया, यानी कौन सा जो एडिशन था वो रिसेंटली मनाया गया, सियाचिन डे, यानी इंडियन आर्मी जो है हमारी इनके द्वारा रिसेंटली कौन सा एडिशन है जो सियाचिन डे का मनाया गया 13 अप्रैल 2020 को, ये कौन सा एडिशन था, ये रिसेंटली मनाया गया, ये था एडिशन 36। इसी आइटम से इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59th नंबर क्वेश्चन। डीआरडीओ जो है इनके द्वारा एक कियोस्क जो है कोविड-19 के लिए डेवलप किया गया है, इसका जो नाम रखा है कियोस्क का वो क्या रखा गया है, इसका जो नाम रखा गया है रिसेंटली वो रखा गया है कॉवसैक। इसी आइटम से इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन कॉवसैक। डीआरडीओ जो है ये है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और इसके जो चीफ हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60th नंबर क्वेश्चन। नासा हैज़ डिस्कवर्ड एन अर्थ शॉट एक्सो प्लानट कॉल्ड केपलर 1649c विच इज़ हाउ मैनी लाइट ईयर अवे फ्रॉम अर्थ, यानी नासा जो है इनके द्वारा रिसेंटली डिस्कवर किया गया है अर्थ साइज एक्सो प्लानट, इसका जो नाम रखा है वो रखा है केपलर 1649c। ये जो धरती से कितने लाइट ईयर दूर है, ये जो लाइट ईयर दूर है वो है 300 लाइट ईयर्स। इसी आइटम से क्वेश्चन का डी ऑप्शन 300 लाइट ईयर्स ये अर्थ से दूर है जिसका नाम है केपलर 1649c, इसको रिसेंटली डिस्कवर किया है नासा ने। इसी आइटम से क्वेश्चन का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61st नंबर क्वेश्चन। एन एयर इवैक्यूएशन पोड AEP वाज इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड फैब्रिकेटेड बाय नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड अंडर विच नेवल कमांड, यानी एक एयर इवैक्यूएशन पोड जो है इसको रिसेंटली डिज़ाइन किया गया है और फैब्रिकेट किया गया है नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड के द्वारा। ये कौन सी नेवल कमांड है जिसके द्वारा इसको रिसेंटली डिज़ाइन किया गया है, ये है सदर्न नेवल कमांड। इसी आइटम से इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सदर्न नेवल कमांड जो है इसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है एक एयर इवैक्यूएशन पोड। इसी आइटम से इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सदर्न नेवल कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62nd नंबर क्वेश्चन। विच स्पेस एजेंसी हैज़ डेवलप्ड अ हाई प्रेशर वेंटिलेटर कॉल्ड वाइटल, यानी कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसके द्वारा रिसेंटली हाई प्रेशर वेंटिलेटर जो है उसको डेवलप किया गया है रिसेंटली जिसका नाम है वाइटल। वाइटल की आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, सो आप ये भी याद रखें। वाइटल स्टैंड करता है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी असेसिबल लोकली, ये भी याद रखें। कोविड-19 पेशेंट्स के लिए उनको ट्रीट करने के लिए डेवलप किया गया है। ये कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ये डेवलप किया गया है नासा के द्वारा। इसी आइटम से इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63rd नंबर क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड एन ई ऑफिस एप्लीकेशन नेम्ड ई कार्यालय, यानी कौन सी फोर्स है हमारी जिनके द्वारा एक ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा है ई कार्यालय। इसको रिसेंटली किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको लॉन्च किया है रिसेंटली CISF ने, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसी आइटम से इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बता सकते हो इसके जो चीफ हैं CISF के उनका नाम क्या है, देखते हैं कौन बताता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64th नंबर क्वेश्चन, नासा के द्वारा सेलिब्रेट किया गया 30th एनिवर्सरी ऑफ विच स्पेस टेलीस्कोप 24 अप्रैल को, यानी कौन सा स्पेस टेलीस्कोप था जिसके लिए इनके द्वारा इसकी जयंती जो है वो सेलिब्रेट की गई 30th एनिवर्सरी। ये कौन सा टेलीस्कोप था जिसकी रिसेंटली एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है? ये है हबल टेलीस्कोप, हबल स्पेस टेलीस्कोप। इसी राइट आंसर क्वेश्चन का बी ऑप्शन, हबल स्पेस टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65th नंबर क्वेश्चन, नेम द इंडियन ओरिजिन गर्ल हु गॉट द ऑनर ऑफ नेमिंग नासाज फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर, यानी इंडियन ओरिजिन गर्ल कौन है जिसका रिसेंटली सम्मानित किया गया है, जिसको नासा के द्वारा फर्स्ट मार्स मिशन का जो हेलीकॉप्टर का जो मिशन होगा मार्स के लिए, उसका जो नाम है इंडियन रखा है। यानी कौन सी इंडियन ओरिजिन गर्ल है जिसके नाम पे ये जो नासा का पहला मार्स हेलीकॉप्टर मिशन है उसके लिए लॉन्च किया गया है, उसका नाम रखा गया है। इसका नाम रखा है वनीजा रूपानी ने। इसी राइट आंसर क्वेश्चन का सी ऑप्शन, वनीजा रूपानी जो है इसके द्वारा रखा गया है। ये है इंडियन ओरिजिन गर्ल, नासा का जो पहला मार्स हेलीकॉप्टर है उसका नाम रखा है वनीजा रूपानी ने। इसी राइट आंसर क्वेश्चन का सी ऑप्शन वनीजा रूपानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर क्वेश्चन, विच कंट्री विल लॉन्च द फर्स्ट आर्कटिका M सैटेलाइट फॉर मॉनिटरिंग आर्कटिक क्लाइमेट, यानी कौन सा देश है जो लॉन्च करेगा पहला आर्कटिका M सैटेलाइट फॉर मॉनिटर आर्कटिक क्लाइमेट, यानी आर्कटिक क्लाइमेट जो है इसको मॉनिटर करने के लिए कौन सा देश है जो लॉन्च करेगा फर्स्ट आर्कटिका M सैटेलाइट? ये देश कौन सा है? ये है डी ऑप्शन रशिया देश। इसी आंसर क्वेश्चन का डी ऑप्शन रशिया। इंडिया और रशिया जो हैं वो एक एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है इंद्र नेवी, एक एक्सरसाइज जो इंडियन नेवी और रशिया की नेवी के बीच होती है, इंद्र नेवी। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67th नंबर क्वेश्चन, द इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च्ड विच ऑपरेशन एज अ पार्ट ऑफ नेशंस एफर्ट टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम अब्रॉड, यानी इंडियन नेवी के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। इस ऑपरेशन का जो नाम है वो क्या है? इसका जो मेन मोटिव होगा वो होगा जो भी इंडिया के लोग फॉरेन कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं ड्यू टू कोविड-19, इनको इंडिया में वापस लाया जाएगा। ये जो मिशन है इंडिया का, इंडियन नेवी का, उसका नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है समुद्र सेतु, डी ऑप्शन। इंडियन नेवी का एक मिशन है जिसका नाम है समुद्र सेतु। इसके तहत इंडिया के जो सिटीजन्स हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं कोविड-19 की सिचुएशन के कारण, उनको वापस लाया गया इस इनिशिएटिव के अंदर जिसका नाम है समुद्र सेतु। इसी राइट आंसर क्वेश्चन का डी ऑप्शन समुद्र सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68th नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ अज्यूम्ड कमांड ऑफ द आर्मी ट्रेनिंग कमांड, यानी किसके द्वारा अज्यूम की गई है कमांड जो है वो संभाली गई है आर्मी ट्रेनिंग कमांड में? ये कमांड जो है वो किसके द्वारा संभाली गई है? ये कमांड संभाली गई है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। इसी आंसर क्वेश्चन का सी ऑप्शन, लेफ्टिनेंट जो जनरल राज शुक्ला है इनके द्वारा कमांड जो है वो संभाली गई है आर्मी ट्रेनिंग कमांड। इसी आंसर क्वेश्चन का सी ऑप्शन जनरल राज शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69th नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट हिंदू पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ पायलट इन पाकिस्तान एयरफोर्स, यानी पहले जो फर्स्ट हिंदू पर्सन बने हैं, पहले हिंदू पर्सन जो बने हैं जिनको अपॉइंट किया गया है एज अ पायलट पाकिस्तान एयरफोर्स में, ये पर्सन कौन से हैं जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है? ये हैं राहुल देव। इसी राइट आंसर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राहुल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ बिगन विच इवैक्यूएशन एक्सरसाइज टू ब्रिंग होम नियरली 14,800 इंडियन नेशनल्स स्टैंडर्ड अब्रॉड, यानी 14,800 लोग जो हैं इंडिया के सिटीजन्स जो फॉरेन कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं इनको इंडिया में वापस लाया जाएगा। इसके लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है, एक इवैक्यूएशन एक्सरसाइज लॉन्च की गई है। इसका एक्सरसाइज का नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है वंदे भारत मिशन। इसी आंसर क्वेश्चन का बी ऑप्शन, वंदे भारत मिशन जो है इस मिशन के तहत 14,800 लोग जो हैं इंडिया के सिटीजन्स फॉरेन कंट्रीज़ में फंसे हुए थे उनको वापस लाया गया था इंडिया में। इसी आंसर क्वेश्चन का बी ऑप्शन वंदे भारत मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो हैं इनके द्वारा एक प्रपोजल था जिसको अप्रूव किया गया है फॉर द अबॉलिशन ऑफ 9304 पोस्टर्स थी जिनको अबॉलिश किया गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इन द मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी, यानी कौन सी कमेटी है जिसके द्वारा इन पोस्टर्स को अबॉलिशन करने के लिए रिकमेंड किया गया था? ये जो कमेटी थी इसका जो नाम था वो क्या था? इस कमेटी का नाम था DB शेकातकर कमेटी। इसी आंसर क्वेश्चन का ये ऑप्शन DB शेकातकर कमेटी जो है इसके द्वारा रिकमेंड किया गया था। टोटल 9304 पोस्टर्स थी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में जिनको अबॉलिश किया गया है
डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा की वो है लखनऊ, ये आप याद रखें। यूपी की कैपिटल लखनऊ, और इनको रिकमेंड किया था वो कमेटी थी जिसका नाम था DB शेकातकर कमेटी। इसी राइट आंसर क्वेश्चन का ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर क्वेश्चन। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है इनके द्वारा डेडिकेट किया गया है नेशन को एक न्यू रूट जो कि कनेक्ट करेगा कैलाश मानसरोवर यात्रा को कौन से पास से ये कनेक्ट करेगा। ये न्यू जो रूट होगा ये कनेक्ट करेगा लिपू लेक से, ये है लिपू लेक पास। इसी राइट आंसर क्वेश्चन का सी ऑप्शन लिपू लेक पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर क्वेश्चन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड विच मिशन ऑन 10 मई टू हेल्प 5 आइलैंड नेशंस इन इंडियन ओशन ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इनके द्वारा कौन सा मिशन है जो 10 मई को लॉन्च किया गया जो कि हेल्प करेगा 5 आइलैंड्स में जो इंडियन लोग फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाएगा कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए। ये जो मिशन था वो कौन सा था जिसको लॉन्च किया गया था, ये है मिशन सागर। इसी राइट आंसर क्वेश्चन का भी ऑप्शन मिशन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर क्वेश्चन। द पुलिस पर्सोनल ऑफ विच स्टेट विल बी ऑनर्ड विद द करमवीर मेडल फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज फॉर 30 डेज इन द फाइट कोविड-19 कोरोना वायरस। यानी पुलिस कर्मचारी जो हैं किस स्टेट के हैं जिनको सम्मानित किया गया है करमवीर मेडल से, क्योंकि इनके द्वारा 30 दिन लगातार सर्विस की गई है कोविड-19 की सिचुएशन में। ये किसके द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया था, ये मेडल इसको लॉन्च किया गया था रिसेंटली मध्य प्रदेश के द्वारा। इसी राइट आंसर क्वेश्चन का भी ऑप्शन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर क्वेश्चन। रक्षा मंत्री जो है हमारे राजनाथ सिंह इनके द्वारा कमीशन किया गया है कौन सा इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है जिसको रिसेंटली वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कमीशन किया गया है गोवा में। इसका जो नाम है वो क्या है, इसका नाम है ICGS सैकेट, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सैकेट। इसी राइट आंसर क्वेश्चन का ऑप्शन ICGS सैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 नंबर क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड ₹400 करोड़ DTIS स्कीम, यानी एक स्कीम है जिसका नाम है DTIS स्कीम। इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा 400 करोड़ रुपए जो हैं वो अप्रूव किए गए हैं, ये कौन सी मिनिस्ट्री है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए जो DTIS है ये स्टैंड करता है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, ये आप याद रखिए। DTIS जो है ये स्टैंड करता है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, ये आप याद रखें। और जो इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो हैं राजनाथ सिंह और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है लखनऊ, यूपी की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 नंबर क्वेश्चन। नेम द 7th लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी LCU MK4 क्लास शिप विच वाज इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी एट पोर्ट ब्लेयर, यानी 7th लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी जो है MK4 ये रिसेंटली इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी के बीच पोर्ट ब्लेयर में। इसका जो नाम है वो क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है इनक्लू L57। इसी राइट आंसर क्वेश्चन का भी ऑप्शन इनक्लू 57 इसका नाम रखा गया है। इसको इंडियन नेवी में पोर्ट ब्लेयर में इंडक्ट किया गया है। इसी राइट आंसर क्वेश्चन का भी ऑप्शन इनक्लू 57, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78th नंबर क्वेश्चन। द इंडियन एयरफोर्स विल ऑपरेशनलाइज इट्स नंबर 18 स्क्वाड्रन इक्विप्ड विद LCA तेजस एयरक्राफ्ट इन विच सिटी। इंडियन एयरफोर्स जो है इनके द्वारा ऑपरेशनलाइज किया जाएगा नंबर 18 स्क्वाड्रन इक्विप्ड विद LCA तेजस एयरक्राफ्ट, ये कौन सी सिटी में किया जाएगा, ये किया जाएगा कोयम्बटूर सिटी में। इसी राइट आंसर क्वेश्चन का भी ऑप्शन कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79th नंबर क्वेश्चन। इंडियन नेवी के द्वारा फॉर्म किया गया है विच PPE किट, यानी कौन सी PPE किट है जो इंडियन नेवी के द्वारा फॉर्म की गई है विद इनोवेटिव ब्रेथेबल फैब्रिक मटेरियल, यानी ब्रेथेबल यानी इसमें इस किट में PPE किट में जो एक पर्सन है वो इजीली अपना जो सांस है वो ले सकता है। ब्रीथेबल फैब्रिक मटेरियल है, इसको यूज़ करके एक PPE किट बनाया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। इसका जो नाम रखा गया है वो क्या रखा गया है, इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है नवरक्षक। इसी राइट आंसर क्वेश्चन का ए ऑप्शन नवरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर क्वेश्चन। रिसर्च सेंटर इमारत, रिसर्च सेंटर इमारत जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है DRDO की। इसके द्वारा डेवलप किया गया है एक एप्लीकेशन जो कि अलाउ करेगा नॉन कॉन्टैक्ट बेस्ड पर्सोनल वेरिफिकेशन। नॉन कॉन्टैक्ट बेस्ड पर्सोनल वेरिफिकेशन ये अलाउ करेगा रिसर्च सेंटर इमारत, इसको बनाया है DRDO ने। इसका जो नाम रखा है वो क्या रखा गया है, इसका नाम रखा है बी ऑप्शन AINA, यानी इना। इस राइट आंसर क्वेश्चन का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81 नंबर क्वेश्चन। नेम द इंडियन आर्मी ऑफिसर
हु हैज़ वन द यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019, यानी 2019 के लिए कौन सी इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं जिनको सम्मानित किया गया है यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 ईयर के लिए। ये किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है सुमन गवानी को। इसी राइट आंसर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सुमन गवानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपकी किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, सो याद रखें सुमन गवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 नंबर क्वेश्चन। नासा हैज़ रीनेम्ड इट्स नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप आफ्टर विच एस्ट्रोनॉमर, यानी नासा जो है इसका एक नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप है वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। इसका जो नाम है वो रीनेम किया जाएगा। कौन से ऐसे एस्ट्रोनॉमर हैं जिनके नाम पे इस टेलीस्कोप का जो नाम है वो रखा जाएगा? ये कौन से पर्सन हैं? ये है नैन्सी ग्रेस रोमन। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। नैन्सी ग्रेस रोमन जो हैं इनके नाम पे ये हैं एक एस्ट्रोनॉमर, इनके नाम पे एक टेलीस्कोप का नाम रखा जाएगा जिसका नाम है W1। ये टेलीस्कोप का नाम होगा नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर क्वेश्चन। द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ वाज लेड एट विच प्लेस, यानी फाउंडेशन स्टोन रखा गया है मिसाइल पार्क का जिसका नाम है अग्निप्रस्थ। ये कहाँ पे रखा गया है, कौन से प्लेस पे रखा गया है? ये रखा गया है INS कलिंग में। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन INS कलिंग। सो ये थे बेस्ट MCQs करंट अफेयर्स के सेट 2 में, जिसमें हमने अप्रैल और मई के करंट अफेयर्स को कवर किया है। इसके बाद सेट 3 आएगा जिसमें हम जून, जुलाई और अगस्त इसके बेस्ट MCQs को कवर करेंगे जो डिफेंस से एसोसिएट होंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इस सीरीज़ को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो डिफेंस करंट अफेयर से, चाहे आप FCAT के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप CDS के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी भी डिफेंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो डिफेंस करंट अफेयर से जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो सीरीज़ को शेयर जरूर करना है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स डिफेंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये सीरीज़ की रिकमेंडेशन पहुंच सके। अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई एजुकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको सभी PDFs एक साथ मिल जाएंगी। उसमें हम एक ही PDF में जनवरी से लेकर अगस्त तक जो बेस्ट MCQs होंगे उनको आपको एक ही PDF में आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई एजुकेशन चैनल पे उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।